Good morning, student. Today we'll see death of partner problem number 3. Already we have seen introduction part, then problem number 1, problem number 2, and this is unsolved problem number 3. So let's start. Ram, Madhav and Keshav are the partner and their sharing ratio is 5:3:2. This is must for you. Their balance sheet is 31st March 2018. This is the asset and these are the liability. ठीक है? So this all will go asset side, this all will go liability side. Unpaid rent मतलब ही आउटस्टैंडिंग रेंट, सो लाइबिलिटी जाएगा, क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी जाएगा. जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द partners and this will go partners capital. Very simple balance sheet, no more explanation need. Keshav died on 31st July 2018. ठीक है, 31st जुलाई 18. देखो हमारा अकाउंटिंग ईयर मार्च में खत्म हुआ है और नया शुरू हुआ है अप्रैल में. तो अप्रैल, देन मई, देन जून, देन जुलाई. सो हाउ मेनी मंथ्स? 31st जुलाई मतलब पूरा जुलाई मंथ भी केशव था. सो 4 मंथ्स. तो केशव पार्टनरशिप फर्म में 4 मंथ्स तक काम कर रहा था. ठीक है, तो हमें जो भी अब कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सब कुछ हमें 4 मंथ्स के लिए करना है. ओके, 31st जुलाई. क्रेडिटर्स इंक्रीज बाय 10,000. सो इनर कॉलम में लिखना है गुडविल कैलकुलेटेड 2 years, परचेस ऑफ 5 years. ठीक है, यहाँ पे हमें गुडविल कैलकुलेट करना है. लॉस दिया है, देखो फर्स्ट टाइम लॉस दिया है. अभी तक जितने भी प्रॉब्लम दिए थे सब में प्रॉफिट दिया था, बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम उन्होंने लॉस दिया है, तो ऑफकोर्स प्रॉफिट ऐड करते एंड लॉस लेस करते. दिस इज अ कॉमन थिंग. ओके, शेयर गिवन टू द केशव, ये भी ऑलरेडी हमने देखा है. लूज टूल लाइव स्टॉक रिड्यूस 80,000 एंड 1,20,000. लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक 1,20,000. आरडीडी मेंटेन 10,000. सो आरडीडी मेंटेन 10,000. कमीशन 2,000 पर मंथ पेबल टू केशव. देखो यहाँ पे कमीशन, लास्ट प्रॉब्लम में सैलरी था तो सिर्फ नेम चेंज हुआ है, सैलरी की जगह कमीशन आया है पर मंथ. तो ऐसे कमीशन पर मंथ है, तो कितने मंथ्स था केशव ये साल? 4 मंथ्स. तो 2000 इंटू 4. ठीक है, नेक्स्ट दिया है प्रॉफिट एस्टिमेटेड 45,000. जैसे लास्ट फर्स्ट प्रॉब्लम में 1,80,000 था, अभी के इसमें शायद सेकंड इसमें 1,20,000 समथिंग था. और यहाँ पे उन्होंने क्या किया है एस्टिमेटेड कि ये साल हमें प्रॉफिट होगा 45,000. क्यों एस्टिमेटेड किया है? क्योंकि केशव को उसको 4 महीने का हिस्सा देना है, 4 महीने उसने काम किया है, तो 4 महीने का प्रॉफिट तो होगा. लेकिन एस्टिमेटेड क्यों किया है? क्योंकि अभी तक साल तो खत्म हुआ नहीं है. अगर साल खत्म नहीं हुआ है तो फाइनल अकाउंट बनाने का सवाल नहीं. अगर फाइनल अकाउंट नहीं बनाया है तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनेगा. और अगर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना है तो हाउ वी कैन गेट प्रॉफिट? तो यहाँ पे उन्होंने अंदाजा लगाया है कि ये साल 45,000 मिलेगा. तो ये जो 45,000 है पूरे साल का है. ऐसे कितने मंथ्स केशव था? 4 मंथ्स. और कितना उसका हिस्सा था केशव का? 2. तो ये हमें कैलकुलेट करना है. ओके, ये ऑलरेडी मैंने फर्स्ट एंड सेकंड में अच्छे से समझाया है. नाउ प्रिपेयर क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, केशव कैपिटल अकाउंट. सी बैलेंस शीट इज नॉट गिवन. सेकंड प्रॉब्लम में भी देखो उन्होंने सिर्फ बोला था केशव सिर्फ पार्टनर्स का ही, रमेश का अकाउंट ही ओपन करो, लेकिन मैंने तब आपको पूरा ओपन करके बताया था अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट ओपन करने हैं और क्या क्या इफेक्ट देना है. ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ मैं आपको क्या कहे रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड केशव भी बनाऊंगी. बैलेंस शीट आप बनाओगे और आप कमेंट में लिखोगे कि आपकी बैलेंस शीट टैली हुई या नहीं. कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, प्रॉब्लम नंबर 2, उसमें सब कुछ कवर किया है मैंने. तो यहाँ पे सिर्फ हम आज ड्रॉ क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड केशव कैपिटल अकाउंट. सो लेट्स सी. देखो रिवैल्यूएशन मतलब ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो आप यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट भी लिख सकते हो एंड केशव कैपिटल. बैलेंस शीट उन्होंने नहीं बोली है, लेकिन अगर आपको ट्राई करनी है तो आप ओपन कर सकते हो बैलेंस शीट. ओके, सो सी हियर फर्स्ट विल डू दैट पोस्टिंग. अब पोस्टिंग बैलेंस शीट तो नहीं की है तो ये तो कहीं नहीं आएगा. तो अब हम ओके नाउ कैपिटल तो ट्रांसफर कर सकते हैं, सिर्फ केशव का ही हमें अकाउंट ओपन करना है, तो हम सिर्फ केशव का कैपिटल ट्रांसफर करेंगे 50,000.
ओके। देन और क्या है, जनरल रिजर्व भी दिया है, तो ये भी हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तीनों पार्टनर्स को करना होता है। बट यहाँ पे सिर्फ हमने केशव का ओपन किया है पार्टनर्स कैपिटल, सो हम सिर्फ केशव का ही करेंगे। सो 25,000 इंटू 2/10, 2 क्यों, बिकॉज केशव का पार्ट है 2 और ये सबकी टोटल आती है 10, सो 5,000। तो जनरल रिजर्व भी हमने 5,000 दिया है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का है, लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर तो केशव था, तो पूरे साल भर का उसे जनरल रिजर्व मिलना चाहिए। ओके, देन दिस इज डन। अब कुछ नहीं बचा है बाकी का, आप बैलेंस शीट ओपन करके लिख दो, ये इनर कॉलम में एडजस्टमेंट के हिसाब से कर दो। क्रेडिटर्स हैज इंक्रीज 10,000। सो क्रेडिटर्स जो थे पहले, क्रेडिटर्स कितने थे, 1 लाख, तो ये आप इनर कॉलम में बैलेंस शीट में लिखोगे। लेकिन इंक्रीज हुआ है 10,000 से, तो आप 10,000 ऐड करोगे, तो आपके न्यू बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 1,10,000 आएंगे। ठीक है, एंड सेकेंड इफेक्ट, टेंशन बढ़ गया है, सो आपका लॉस हुआ है। सो प्रॉफिट एंड लॉस इज ए नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिटर्स 10,000 से बढ़ चुके हैं, मतलब टेंशन बढ़ा है, सो सेकेंड इफेक्ट विल गो 10,000 हियर डेबिट साइड। ओके, नेक्स्ट वन, गुडविल कैलकुलेटेड, तो चलो गुडविल कैलकुलेट करते हैं। सो सी इंफॉर्मेशन दी है गुडविल की, कैसे के गुडविल कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट। देखो यहाँ पे लॉस है इसलिए मैंने रेड में बताया है, अभी तक जितने भी प्रॉब्लम थे सब प्रॉफिट देते थे तो हम लोग सब ऐड करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली 17-18 में उनको लॉस हुआ है, तो यहाँ पे लॉस करना है, मतलब माइनस करना है, डिवाइडेड बाय कितना ईयर्स का बोला है, 5 ईयर्स। सी 5 ईयर्स, हमने भी 5 ईयर्स लिया है, 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाय 5 वी गेट 50,000 एवरेज प्रॉफिट। वंस वी गेट एवरेज प्रॉफिट, इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट गुडविल, क्योंकि गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। देखो यहाँ पे दिया है ईयर परचेस 2 ईयर, so into 2, so this is comes 1 लाख। तो ये तो हो गया पूरे फर्म का, लेकिन हमें तो सिर्फ केशव का निकालना है, सो केशव का कैसे निकालेंगे, 1 लाख पूरे फर्म का इनटू 2, उसका रेशियो 2 था, सबकी टोटल 10 थी, सो 20,000। ये लास्ट ईयर का गुडविल है, लास्ट ईयर तो पूरे 12 महीने था, तो ये पूरा 20,000 यहाँ पे हमने क्या किया, केशव को क्रेडिट किया। तो देखो हमें केशव को क्या क्या वापस करना है, 50,000, जनरल रिजर्व का हिस्सा उसे वापस करना है, गुडविल का उसका हिस्सा वापस करना है। ठीक है, तो ये सब ऐड हो जाएगी। डन, सो दिस इज डन। अब उन्होंने आगे क्या बोला है, लूज टूल एंड लाइफ स्टॉक वैल्यूड 80,000 एंड 1,20,000। सो अब लूज टूल एंड लाइफ स्टॉक बैलेंस शीट में लिखा होगा, आई होप अब बैलेंस शीट भी ड्रॉ कर रहे हो। तो ये 80,000 एंड 1,20,000, देखो लूज टूल पहले कितना था, देखो 50 था, लेकिन अब तो 80 हो गया, मतलब 30,000 से एप्रिसिएशन हुआ, सो राइट हियर 30,000। नेक्स्ट, अब क्या बोला है, लाइफ स्टॉक 1,20,000, पहले कितना लाइफ स्टॉक था, 1 लाख, अब 1,20,000 हुआ, तो बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में आप 1,20,000 लिखोगे, तो 20,000 से फिर से प्रॉफिट हो गया, सो अगेन यू विल राइट बाय लाइफ स्टॉक 20,000। ठीक है, देखो बैलेंस शीट आप कर रहे हो, मैं नहीं, मैं सिर्फ ये दो ही अकाउंट आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है रिवैल्यूएशन एंड केशव कैपिटल ही ओपन करो। ठीक है, बैलेंस शीट आप अपनी ओपन करो। नेक्स्ट, आरडीडी मेंटेन 10,000, सो अगेन आरडीडी लॉस होता है, आरडीडी, सो 10,000। बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, ये जो डेटर्स है 1,50,000, उसमें से 10,000 माइनस करोगे, माइनस आरडीडी, तो बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में जो आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे उसके आउटर कॉलम में इट विल कम 1,40,000 एंड सेकेंड इफेक्ट विल कम हियर, very easy. Then commission 2,000 per month, so see here 2,000 per month, so 2,000 into 4, कितने मंथ्स था अवेलेबल, केशव 31 जुलाई को डेथ हो गई, तो अप्रैल मई जून और पूरा जुलाई मंथ, तो 4 मंथ, तो ये भी उसे हमें वापस करना है 8,000। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। देखो ये इसलिए कह रही हूँ मैं, आप मेरा वीडियो 1 और 2 देखो तो ही समझ में आएगा। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड 45,000, देखो एंड केशव शेयर इज टू डेट ऑफ गिवन, तो अब उन्होंने जो 4 महीने जो था
तब उनका एस्टिमेटेड उन्होंने कितना निकाला प्रॉफिट 45,000, लेकिन ये तो पूरे फर्म का है, हमें सिर्फ केशव का निकालना है। सो देखो प्रॉफिट 4 मंथ्स 45,000 इनटू वो 4 मंथ्स था तो 15,000, लेकिन उसका हिस्सा कितना था 2/10, तो उसे तो सिर्फ 3,000 मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 3,000। आई होप आपको समझ में आया है। इसका सेकेंड इफेक्ट आप कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में, वो भी इनर कॉलम में लिखोगे 3,000, क्योंकि ये जो कमीशन है 8,000 वो भी हमें ऐड करना है। ठीक है, तो हमारा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में होगा 11,000। ओके, एक बार ट्राई करो, देखो आपकी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। सो फाइनली वी कंप्लीटेड ऑल, कुछ भी बाकी नहीं है, ड्राइंग इंटरेस्ट और ड्राइंग कुछ दिया नहीं है। सो नाउ इट्स टाइम टू क्लोज द अकाउंट। तो दिस साइड कम्स हेवी, सो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट 30,000। नाउ 30,000 डिवाइड अमंग द ऑल पार्टनर। सो सिर्फ यहाँ पे केशव का ही अकाउंट ओपन किया है तो हम सिर्फ यहाँ केशव का ही हिस्सा देंगे 30,000 इंटू 2/10। ठीक है, क्योंकि उसका रेशियो क्या था 2 और ये सबकी टोटल 10। ठीक है, और ये तो लास्ट ईयर का सब असेट था, तो लास्ट ईयर तो केशव अवेलेबल था, तो ये पूरा 12 मंथ्स का ही लेंगे, यहाँ पे और 4 मंथ्स का मत निकालो। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कब 4 मंथ्स का निकालना है और कब पूरे ईयर्स का। तो बेसिकली जनरल रिजर्व, गुडविल और ये जो प्रॉफिट होता है ये वाला, ये बेसिकली ये हमें पूरे साल का ही निकालना है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। नाउ क्लोज इट, इट्स टाइम टू क्लोज द केशव कैपिटल। दिस साइड कम्स हेवी, देखो 92,000 हमें उसको वापस करना है। सो विल राइट टू एग्जीक्यूटर लोन 92,000। देखो आंसर करेक्ट आया है क्या 92,000। ठीक है, सो बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगी। ये एग्जीक्यूटिव लोन आप लाइबिलिटी में ट्रांसफर करो। ये पार्टनर्स मैंने सिर्फ केशव का ड्रॉ किया है, लेकिन आप जब ओपन करोगे तो सब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ओपन करो, जैसे मैंने प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व किया है वैसे ही करो। सो आई होप आपको समझ में आया है। सो थैंक यू सो मच। बार बार वीडियो देखो, ये चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आपको ये स्किप करना है तो आपको इसके बजाय फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना होगा, जो थेरोटिकल पार्ट है। ठीक है, सो ये चैप्टर ज्यादा इजी है तो इस पे ज्यादा फोकस करो। सो हैव अ नाइस डे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन इसलिए प्रेस कीजिए ताकि मैं बहुत सारी वीडियो लेकर आने वाली हूँ। सॉल्व्ड वन भी लेकर आने वाली हूँ, ऑब्जेक्टिव्स भी लेकर आने वाली हूँ, देन पेपर पैटर्न नया कैसे होगा वो सब वीडियो में आहिस्ता आहिस्ता लेकर आने वाली हूँ। तो आपको नोटिफिकेशन तो एटलीस्ट मिलेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।